A cell of EMF E and internal resistance small r is connected across a variable load resistor R. Draw a plot of terminal voltage V versus resistance capital R and current I. It is found that when capital R is equal to 4 ohm, the current is 1 ampere, and when R is increased to 9 ohm, the current reduced to 0.5 ampere. Find the value of EMF E and internal resistance small r. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक EMF E जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है उसको कैपिटल आर रेजिस्टेंस के साथ जोड़ा गया। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई करंट आई जाएगी। तो इन्होंने कहा इसका टर्मिनल वोल्टेज मतलब इस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस उस समय होगा वो क्या होगा, V होगा, जब वो आई करंट दे रहा होगा। तो अपने को V का वेरिएशन देखना है, किसके साथ, एक तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कि कैपिटल आर को अगर हम बदलेंगे तो V किस तरह बदलेगा, दूसरा V का वेरिएशन अपने को देखना है I के साथ कि अगर I को चेंज करेंगे तो V किस तरह चेंज होगा। तो बच्चों पहले तो मैं आपको बता दूं कि टर्मिनल वोल्टेज का एक फार्मूला आता है। क्या फार्मूला होता है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा भाई, तो ये होता है V इक्वल टू ई माइनस आई स्मॉल आर। V इक्वल टू क्या होता है, E माइनस आई स्मॉल आर। जब किसी बैटरी से करंट ली जाती है तो ये रिलेशन होता है, मतलब इस सिचुएशन में V जो होता है वो कम होता है किससे, E से। अच्छा बच्चों, आप अगर ध्यान से देखिए इसमें तो आप इसमें क्या सोच सकते हैं कि E इक्वल टू V प्लस आई आर, ऐसा लिख सकते हैं। आप अगर इसमें थोड़ा सा और सॉल्व करें तो V प्लस आई की जगह भी आप क्या लिख सकते हैं भाई, V अपान आर। क्यों, यहाँ पर जो I जाएगा इसमें तो V जो वोल्टेज होता है ये किस पे होता है, इस पे भी वही वोल्ट होगा इस पे, क्योंकि ये आपस में इससे ये क्या है, अगर यहाँ 2 पॉइंट ले लें तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस इधर होगा उतना ही ऊपर होगा। तो V इक्वल टू होता है I इंटू आर। तो V की जगह क्या लिख सकता हूँ, I इंटू आर, तो यानी कि I इक्वल टू V अपान आर। तो I की जगह क्या पुट कर दिया है, V अपान आर, तब ये बन गया V अपान आर इंटू स्मॉल आर। बच्चों यहाँ से अगर मैं V कॉमन ले लूँ तो अपने को क्या मिलेगा, 1 प्लस स्मॉल आर अपान कैपिटल आर, या V इक्वल टू मैं कह दूँ तो E अपान 1 प्लस स्मॉल आर अपान कैपिटल आर। तो अपने को क्या दिख रहा है बच्चों, यहाँ से दिख रहा है कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ये वाली वैल्यू कम होगी, और ये जब कम होगा तो डिनोमिनेटर कम होगा, और जब डिनोमिनेटर कम होगा तो ये वैल्यू V की बढ़ेगी। मतलब यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा है कि अगर R इंक्रीज करेगा तो वोल्टेज भी इंक्रीज होगा। फिर समझो, R जब बढ़ेगा अपान में वैल्यू बढ़ रही तो ये स्मॉल आर अपान कैपिटल आर की वैल्यू घटेगी, ये वैल्यू जब ये घटेगी 1 में जुड़ेगी तो ये वैल्यू भी टोटल ओवरऑल वैल्यू जो पहले से होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, तो ये ऊपर वाली वैल्यू डिवाइड करने पर बढ़ जाएगी, क्योंकि जब डिनोमिनेटर ओवरऑल डिक्रीज होता है तो डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है फाइनल वो बढ़ जाता है ना, ऐसा होता है। अच्छा बच्चों एक बात और समझो कि क्या कभी इस कैपिटल आर को अगर बढ़ाते बढ़ाते मैं इन्फिनिटी कर दूँ तो क्या होगा, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, E अपान 1 प्लस स्मॉल आर अपान इन्फिनिटी। 1 अपान इन्फिनिटी क्या होता है, 0, तो यानी कि V इक्वल टू E हो जाएगा। कब होगा, जब कैपिटल आर इन्फिनिटी होगा, मतलब ओपन सर्किट होगा। तो V का वेरिएशन कैपिटल आर के साथ कैसा दिख रहा है आपको, देखो इधर अगर मैं वोल्टेज बनाता हूँ, इधर मैं कैपिटल आर बनाता हूँ, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि जैसे जैसे कैपिटल आर बढ़ेगा वोल्टेज बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, ऐसे हो जाएगा। आखिरी में ये वैल्यू E के बराबर हो सकती है, लेकिन कहाँ पर होगी, E के बराबर कहाँ पहुँचेगा, जब वो इन्फिनिटी पे ग्राफ जाएगा, मतलब ये ऐसे कभी उसमें टच नहीं कराएंगे, ठीक है, तो ये इस तरीके से ऐसे छोड़ देंगे इसको।
तो ये हो गया V और कैपिटल R का वेरिएशन। जैसे जैसे R बढ़ेगा वोल्टेज भी बढ़ेगा, बट आगे बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब बच्चों V का I से वेरिएशन देखना था। अब देखिए, तो यहाँ पे अपने को ये भी तो फार्मूला दिख रहा है क्या, V = E - IR। E भी कांस्टेंट रहता है, स्मॉल r भी कांस्टेंट था पूरे किसी भी सेल से करंट लेने के दौरान। तो V किस पे डिपेंड कर रहा, I पे। लेकिन I के बढ़ने पर ये वैल्यू बढ़ेगी, ये वैल्यू बढ़ेगी तो घटेगी, तो आंसर कम हो जाएगा। यानी कि I के बढ़ने पर अपने को दिख रहा है V घटेगा। I के बढ़ने पर V क्या होगा, घटेगा। अच्छा, और सोचो जरा, जब I 0 होगा तो उस समय V कितना होगा, V उस समय E के बराबर होगा। उस समय किसके बराबर होगा, E के बराबर होगा। अच्छा, और अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बच्चों, कभी अगर वोल्टेज 0 हो जाए तो क्या मिलेगा, सोचो जरा। जब वोल्टेज 0 हो जाएगा तो E - IR 0 हो जाएगा। यानी कि अगर टर्मिनल वोल्टेज 0 मिल जाए उस समय I किसके बराबर होगा, E/r। इसका मतलब ये मैक्सिमम करंट ले सकते हैं किसी सेल से और मिनिमम करंट 0 ले सकते हैं। तो अगर I का वेरिएशन हम देखेंगे तो हम क्या पाएंगे बच्चों, इधर हम V बनाएंगे वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, और इधर हम बनाएंगे I। तो क्या मिल रहा, जब I की वैल्यू 0 है, इस एक्सिस पे I 0 होगा, तो उस समय वोल्टेज V किसके बराबर है, E के। जैसे जैसे I बढ़ेगा वैसे वैसे V घटेगा। स्ट्रेट लाइन क्यों जा रहा है, क्योंकि देखो y = कैसा बनना, -mx + c। c का काम यहाँ E कर रहा। अच्छा, और m का काम क्या कर रहा, स्मॉल r कर रहा। अच्छा, और ये स्लोप निगेटिव है, निगेटिव मतलब ऐसे स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगा। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन कर्व हो गया। अब देखो बच्चों, इस समय जो करंट क्या होगा, मैक्सिमम करंट क्या होगा इस समय, जब वोल्टेज 0 हुआ है। तो वोल्टेज जब 0 होता है तो करंट क्या होता है, E/R होता है। ये I max हो गया। ठीक है, तो करंट और वोल्टेज का ग्राफ ऐसा बन जाएगा, E से शुरू होगा, E/R तक जाएगा। अच्छा, अब इसका सेकेंड पार्ट कर लो बच्चों। सेकेंड पार्ट क्या कह रहे हैं कि अगर R1 की वैल्यू 4 ओम है तो करंट कितनी मिलती है, 1 एम्पियर। R2 की वैल्यू 9 ओम है तो करंट कितनी मिलती है, 0.5 एम्पियर। तो E और स्मॉल r की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों सबसे पहले हम I और कैपिटल R में इक्वेशन बना लें। तो इसी फार्मूले का यूज कर लो। V = क्या था, E - IR। तो V = था बच्चों E - IR। आप चाहो तो V की जगह IR रख सकते हो, बराबर आ जाएगा E - IR। या फिर हम लिख सकते हैं E = I स्मॉल r प्लस कैपिटल R। ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बच्चों फर्स्ट केस की अगर मैं बात करता हूं तो E1 किसके बराबर होगा बताओ, I1 स्मॉल r प्लस R1। पहला केस हो गया। EMF तो वही रहेगा भाई, किसी सेल से करंट ली जाती है तो उसके EMF में कोई चेंज नहीं आता, इंटरनेशन में भी नहीं आता। बस करंट के साथ जब कैपिटल R को चेंज करेंगे तो करंट चेंज होती जाएगी, ऐसा होता है। अच्छा, सेकेंड केस में अगर आप करोगे तो क्या आएगा, E = वो आएगा I2 स्मॉल r प्लस R2। अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व कर लूँ तो क्या E और स्मॉल r निकल सकता है, बिल्कुल निकलेगा। पहले हम इन दोनों इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर देते तो क्या मिलेगा, I2 स्मॉल r प्लस R2 = I1 स्मॉल r प्लस R1। सारा वैल्यू पुट कर दो। I2 0.5 स्मॉल r प्लस R2 कितना है, 9 ओम। I1 1 स्मॉल r प्लस R1 कितना है, 4। तो बेटा ये क्या होगा, देखो ये बचेगा स्मॉल r प्लस 9 = स्मॉल r प्लस 4/0.5। पॉइंट का मतलब ऊपर ये 2 आ जाएगा खट पीट के ना, 2 से मल्टीप्लाई करो। स्मॉल r प्लस 9 बराबर 2r प्लस 8। तो स्मॉल r बराबर, देखो इसको उधर लेगा, स्मॉल r आ गया, इसको उधर लाए तो 1 ओम। तो स्मॉल r कितना आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। अब अगर हम इसमें से चाहे फर्स्ट इक्वेशन वैल्यू पुट कर दें चाहे सेकंड पुट कर दें, वहां से हम E भी निकाल सकते हैं। कैसे आएगा बच्चों, चलिए हम बात करते हैं।
तो ऐसा है, स्मॉल आर की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन पुट करते हैं। यहाँ रख दें बच्चों, क्योंकि अब अपने पास सोल्यूशन करने की जगह नहीं, इसको हटाना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, पहले इक्वेशन का यूज करने जा रहे हैं। तो क्या आएगा भाई, स्मॉल आर की वैल्यू 1 में रख दो यहाँ, तो क्या बचेगा, इज इक्वल टू I1 स्मॉल आर प्लस R1, सारा वैल्यू पुट कर दो। इज इक्वल टू I1 कितना था पहले केस का 1, स्मॉल आर कितना आया है 1 प्लस R1 कितना आया 4, तो कितना आएगा ई की वैल्यू आएगा 5 वोल्ट, तो ई कितना आ जाएगा 5 वोल्ट आ जाएगा। इसका मतलब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, जो EMF आएगा उसका वो 5 वोल्ट आएगा, और इंटरनेशनल क्या आएगा 1 ओम आएगा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।